ये आज से तकरीबन 8 साल पुरानी बात है। हम जियो में अपने न्यूज़ स्टूडियो में बैठे हुए थे। उस ज़माने में होता ये था कि जो वीकेंड होता था, लाइक सैटरडे संडे, उसमें सुबह 10 बजे की स्लॉट में बुलेटिन के बाद हम लोग किसी ना किसी एक सोशल इशू पे प्रोग्राम किया करते, ट्रांसमिशन किया करते थे। तो मेरे साथ मेरी को एंकर, फीमेल एंकर आमना शाह साहिबा, जो बड़ी अच्छी मशहूर मारूफ न्यूज़ एंकर थी, अब यूके में होती हैं शादी के बाद। वो मेरे साथ मौजूद थी और गेस्ट का पैनल मौजूद था, और एक अहम इशू पर ट्रांसमिशन हो रही थी, शुरू होने वाली थी। एक सीनियर डॉक्टर को भी आना था, वो पहुंचे नहीं थे। कराची के एक बड़े सरकारी अस्पताल के वो सीनियर डॉक्टर थे, और उनका इंतज़ार करते करते 10 बज गए और ट्रांसमिशन शुरू हो गई। ट्रांसमिशन शुरू होने के बाद जब पहला कमर्शियल ब्रेक आया, जो 10:20 या 25 मिनट पे, तो उस कमर्शियल ब्रेक में उन डॉक्टर साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। सलाम दुआ हुई, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर थे, और कुछ परेशान से लगे। तो हमने भी अखलाकन पूछा कि भाई खैरियत थी, आप लेट हो गए, कोई परेशान लग रहे हैं। तो उन्होंने जो चीज़ बताई वो वाकई बड़ी परेशान कुन थी। उन्होंने बोला कि एक अबॉर्शन का केस आया हुआ था, एक बच्ची के अबॉर्शन का केस था। हमें लगा हमने सुना गलत है। हमने तस्हीह के लिए कि बच्ची या औरत या लड़की, कह रहा नहीं बच्ची, एज उसकी 15 साल थी। हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे, बाकी गेस्ट भी बैठे हुए थे, वो भी हैरान परेशान। उस वक्त हम कमर्शियल ब्रेक पर ही थे। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि वो बच्ची ऑटिस्टिक थी, यानी कि हमारी तशवीश भी बढ़ती गई, हमारा दिल भी एक बोझल सा होना शुरू हो गया। अच्छा, डॉक्टर साहब ये सब कुछ जब बता रहे थे तो उनके चेहरे पे एक कर्ब, परेशानी और गुस्से के तासुरात थे। उन्होंने बताया कि उस बच्ची की माँ ही उसको अबॉर्शन के लिए लाई हुई थी। वो ऑटिस्टिक बच्ची थी, और कराची की इलीट फैमिली के वो लोग थे, वो फैमिली मेम्बर्स थे, और वो खातून खुद लाई थी कि मेरी बच्ची का अबॉर्शन होना है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो किस महीने का अबॉर्शन था, कितने महीने वो लड़की प्रेग्नेंट थी। बच्ची मैं तो कहूँगा 15 साल की, क्या वो होगी एज उसकी, और ऑटिस्टिक बच्ची। तो मैंने और डरते डरते पूछा कि क्या सर कोई तफसील थी, बच्ची ठीक है, क्या हुआ? कह रहे यार वो बातें अपनी जगह, लेकिन उस बच्ची को इस नहज पे लाने वाला, इतनी कम उम्री में एक जहनी मासूर बच्ची को प्रेग्नेंट कर देने वाला उसकी ज़िंदगी का सबसे मुक़द्दस रिश्ता था। अब आप समझते हैं कि एक बेटी के लिए, एक लड़की के लिए, एक बच्ची के लिए सबसे मुक़द्दस रिश्ता क्या होता है। मुझे याद है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज क्या 2026 है, अप्रैल 2026 में हम हैं। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 2018 की शायद, या 19 की, मुझे सही इतना याद नहीं है। 7-8 साल हो गए इस बात को। मैं आपको थोड़ा और फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। ये बात है 2005 या 6 की। जियो न्यूज़ पे हमला हुआ था, बहुत कम लोगों को याद होगा। जियो न्यूज़ पे हमला हुआ था, हमारे मजहबी जमातों के कुछ लोगों ने हमला किया था, और ग्राउंड फ्लोर, मेज़ानाइन फ्लोर तक काफ़ी तोड़फोड़ की थी। उस ज़माने में एफसी की सिक्योरिटी थी, अगर वो लोग एक्शन नहीं लेते तो पता नहीं शायद पूरा दफ्तर ही तबाह हो जाता। और रीज़न क्या था? उलझन सुलझन एक प्रोग्राम हुआ करता था हिना ख्वाजा बयात का, और उसमें एक लेटर शेयर हुआ था। मुख्तलिफ लोग अपने मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से लेटर लिख के अपनी कहानियाँ शेयर करते थे और अपनी उलझनें बताते थे। उसमें किसी लड़की ने लेटर के ज़रिए शेयर किया था बहन भाई के इस तरह के रिलेशन के बारे में, कि वो परेशान थी कि मैं क्या करूं, और ये वो चीज़ें नशर हो गई, और उसके बाद वहाँ पर हमला हो गया। तो उस वक्त की बात है, या आज जो मैं चीज़ शेयर कर रहा हूँ इतने सालों बाद, मेरी हिम्मत इस वजह से हुई कि और इससे पहले यूँ नहीं हो रही थी कि वो मिसालें सामने थी। हमारे यहाँ कुछ चीज़ों का डिनायल बड़ा अजीब सा है कि हम जानते हैं कि ये मसाइल हैं, और मैं ये भी मानता हूँ कि ये ऊँट के मुँह में ज़ीरा बराबर है, आटे में नमक के बराबर है। बहुत ही कम होंगे, 0.001% ये मसाइल होंगे, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, एड्रेस किया जाना चाहिए। तो इस वजह से मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। तो बहरहाल डॉक्टर साहब ने बताया कि उस 15 साल ऑटिस्टिक बच्ची को प्रेग्नेंट कर देने वाला उसका सबसे मुक़द्दस रिश्ता था। अब बहुत सी बातें इसमें बहुत से एलिमेंट्स आ जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, साहिल नामी एक तंजीम है जो बच्चों के हुकूक और बाकी मामलात के लिए काम करती है। उसकी 2025 यानी कि पिछले साल की रिपोर्ट है कि सिर्फ 2025 में 950 बच्चे जिनसी इस्तेसाल का शिकार हुए। और आपको पता है पाकिस्तान के जो लॉज हैं उसके मुताबिक अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह का कोई वाकया साबित हो जाए तो मुजरिम को मेरे ख्याल से 10 साल तक कैद हो सकती है। ये कोई वकील साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे इतने लॉज की समझ है अभी तक, उसके मुताबिक मैं वो बता रहा हूँ।
और अगर वो बच्चा या बच्ची जहनी माजूर हो तो गालिबन सजाए मौत भी हो सकती है। और ऐसा डॉक्टर जिसने इस तरह के केस को जिस तरह के अबॉर्शन को किया हो और उसको पुलिस को रिपोर्ट ना किया हो, उसको भी 6 महीने से 1 साल तक कैद हो सकती है पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ कि देखें, मेरे दिमाग में ये सवाल भी आया कि डॉक्टर साहब ने क्यों नहीं रिपोर्ट किया होगा, हमें तो बता रहे हैं, लेकिन पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ बोल दिया था जो हमारे माशरे में शजर ममनुआ है, वो है जिसके बारे में किसी भी किस्म की बात नहीं कर सकते आप, वो है इलीट क्लास। आपको याद है कुछ दिनों पहले कारसाज पे एक गाड़ी जो एक नशे में लड़की थी वो ड्राइव कर रही थी और उसने बाप बेटी को कुचल दिया था और उसने एक उंगली दिखाई थी, मिडिल फिंगर दिखाई थी, वो इस मुआशरे को दिखाई गई। और उस उंगली का मतलब मीडिया भी समझता है, पुलिस भी समझती है, डॉक्टर्स भी समझते हैं। तो डॉक्टर साहब को पता था एलीट क्लास की लोग हैं और अगर भले इसकी माई आई है। अब मुझे नहीं पता मास किस इमोशंस के साथ आई थी, गुस्से का इमोशन था, ये था कि चलो सही है, बस कचरा कारपेट के नीचे डालना है, हमने छुपानी है बात। उसको सब पता था, वो अपना घर भी बचा रही थी या उसने शौहर का सर फाड़ दिया, ये मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ने भी रिपोर्ट नहीं किया। मैं अपनी भी इसमें गफलत मानता हूँ कि शायद मुझे उस वक्त किसी तरीके से रिपोर्ट करनी चाहिए थी। लेकिन जब मैं सुन रहा हूँ कि उसकी माँ खुद आई है, तो अब कंप्लेन किसके खिलाफ है? उसकी माँ के खिलाफ, उसके बाप के खिलाफ, उस डॉक्टर के खिलाफ? मतलब समझ ही नहीं आ रहा ना सिचुएशन क्या है। खैर, ये पूरी आपको चीज़ें बता देने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में ऐसे मसाइल हैं। 2016 में आपको याद होगा हेडलाइंस और बुलेटिन्स की बड़ी जीनत बनी थी खबर रावलपिंडी की कि 16 साल लड़की ने मुताल्लिका इदारों से रब्ता किया था, उसका बाप उसको मुसलसल इस तरह के मामलात का निशाना बना रहा था। तो हमारे माशरे में ये चीज़ है। बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों में उनके माशरे की चीज़ें खुलकर डिस्कस होती हैं, ऐसे मामला सामने आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से मामला सामने आते ही नहीं है। और जो एक मोरल पुलिसिंग इस चीज़ के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, हमारे यहाँ तो लोगों के लिबास के ख़िलाफ़ होती है, बाल क्या बना रहे हैं, लड़की के पाँचे ऊपर हैं या उसके टखने ढके हुए नहीं ढके हुए, इस पर ये मोरल पुलिसिंग होती है, लेकिन इस पर पुलिसिंग नहीं होती। मैं आपको बताऊं, बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी कि हमारे एक दोस्त थे पुलिस में भर्ती हुए मुशर्रफ के दौर में, और लेकिन जब वो रंगरूटी में थे उन दिनों में ईद की ड्यूटीज़ आ गई, तो उनकी एक कराची की मार्केट में ड्यूटी लग गई। रमज़ान चलते थे। वो कह रहा है यार अशर हम परेशान है। वहाँ से वो ख़वातीन की मार्केट थी बीच में अंडरग्राउंड, और वो कह रहे यार वहाँ से हम डंडे लेके घुस जाते थे और जो मर्द घुसते थे ना वहाँ पे, उन लोगों को बाहर निकालते थे। कह रहे हमने ऐसे ऐसे मर्दों को बाहर निकाला है जिनकी हालत ऐसी थी कि मैं अभी आपसे बयान भी नहीं कर सकता, इतने ठरक की इंतहा थी। कह रहे यार हम देखते थे यार ये इनके नापाक हो गए हैं वहाँ पे घूमते घूमते। ये हालत है हमारे माशरे की। और वहाँ कोई मोरल पुलिसिंग क्यों नहीं होती? किसी बच्ची के साथ अगर कुछ हो तो इधर मोरल पुलिसिंग क्यों नहीं होती? मैं आपको बहुत करीबी एक वाक़या बताऊँ, कराची यूनिवर्सिटी का आपको जो मस्कन चौरंगी वाला गेट है, वहाँ पर एक वक्त में कंप्लेंट आनी शुरू हो गई थी कि वहाँ बच्चियाँ, यूनिवर्सिटी जो बच्ची आई है उसकी क्या एज होगी, टीनेज में ही होगी ना, वहाँ पे खड़ी बच्चियों को, क्योंकि जब अक्सर इवनिंग हो जाया करती थी, मगरिब का टाइम भी हो जाता था, तो वहाँ पे जो रिक्शे वाले होते थे, अगर कोई इस तरह की स्टूडेंट जो उस दौर में या किसी भी दौर में रही होगी, उसको पता होगा किस तरह वो रिक्शे वाले क्या क्या हरकतें करते थे। और ये अभी की बातें हैं, और आज भी हमारे बाज़ारों में, हमारे माशरों में, हमारे दफातर में बहुत कुछ हो रहा है, जिसको अगर लड़की रिपोर्ट भी करे ना तो सिस्टम और हमारा सोशल फैब्रिक, हमारे अखलाकी अक़दार और हर तरह की फोर्स जो हमारी सोसाइटी में कुछ कर सकती है, वो मफाहमत पर मजबूर करती है कि छोड़ो। कहीं कहती है रिश्ता बचाओ, कहीं कहती है नौकरी बचाओ, कहीं कहती है पोजीशन बचाओ, कहीं कहती है इमेज बचाओ। तो इस वाक़े को मैंने याद किया आज, तो मैं सोचा आपके सामने रखूं और जिक्र करूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि हम मुक़द्दस रिश्तों को शक की निगाह से देखना शुरू हो जाए, लेकिन बच्चों के बारे में जवाबदेही रखना, बच्चों से या उसके आसपास के लोगों से, ये माँ का काम बनता है, बहुत ज़रूरी है। बाप का काम भी है तो माँ का काम भी है। और जहाँ पर ये दोनों गैर जिम्मेदारी का इजहार कर रहे हैं, वहाँ हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स का काम बनता हो सकता है किसी और का काम बनता हो सकता है किसी फैमिली फ्रेंड का काम बनता हो। उनको अगर फील होता है तो उस चीज़ को रिपोर्ट ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के घरों में घुस जाए, भाई बाज़ारों में अगर हो रहा है
बाज़ारों में एक ज़माने में कराची की कपड़ा मार्केटों में ऐसे सीन होते थे, वहाँ बच्चे होते थे, उनके साथ मैं नहीं कहना चाहता कि क्या क्या मसाइल होते थे। तो ये हमारे सोसाइटी में इश्यूज़ हैं, इसको एड्रेस बहुत अरसे तक किया गया है, मीडिया के ज़रिए लोगों को एजुकेट किया गया और चीज़ें बेहतर हैं, मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। बहरहाल इस वीडियो के ज़रिए एक पॉजिटिव पैगाम आपको देना था, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इस पर अमल कीजिए। थैंक यू।